मकर राशि एक सुख दो दुख। जी, मकर राशि के जातक को एक सुख और दो दुख, यानी कि ये क्या बात है, हम आपको बताते हैं। देखिए कि तीन ग्रह ऐसे हैं जो विवाह से संबंधित होते हैं, और ये होते हैं गुरु, शुक्र और सूर्य। ये तीनों विवाह से संबंधित ग्रह होते हैं। देखिए, विवाह से संबंधित कोई भी फैसले लिया जाता है, विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं, विवाह के लगन मिलाए जाते हैं, और विवाह से संबंधित कोई भी जब ज्योतिष शास्त्र फैसला लेना होता है तो इन तीनों ग्रहों को देखना जरूरी होता है। सूर्य की स्थिति, गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति। देखिए, इनमें से दो ग्रह गुरु और शुक्र ऐसे हैं, जब वो अस्त अवस्था में होते हैं, कॉम्बस्ट पोजीशन में होते हैं, तो वो जो हैं विवाह के आयोजन भी रुक जाते हैं, प्रतिषेध हो जाता है, निषेध हो लग जाता है वैवाहिक आयोजनों पर। ये गुरु अस्त और शुक्र अस्तिक अवस्था में होता है। अब देखिए, ये ऐसे ग्रह हैं, बड़ी बात है कि ये तीनों ग्रह जो हैं विवाह से संबंधित है, तो ये तीनों ग्रह जब विवाह के भाव में आते हैं, यानी सप्तम भाव में आते हैं, तो क्या परिणाम देते हैं। यहाँ देखिए, जो नए ज्योतिष शास्त्री होते हैं, नए वो भी गलती कर बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तीनों ग्रह ऐसे हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो उनको लगता है कि वैवाहिक भाव में जब आते हैं, ये सप्तम भाव में आते हैं, तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाते हैं। लेकिन यहाँ वो बड़ी गलती कर देते हैं। जो नए पंडित होते हैं, जो या जिनको ढंग से जानकारी नहीं होती, वो भी गलती कर देते हैं। क्या गलती होती है, हम आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की ये जो तीन ग्रह हैं, दरअसल जो सप्तम भाव है, वैवाहिक भाव है, इनमें से एक ग्रह सुख देता है आपको, और ये है शुक्रदेव। शुक्रदेव विवाह के भाव में सप्तम भाव में होता है, तो वो जो आपको जीवन में ज़्यादा सुख देता है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ देता है, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप कराता है, वाद विवाद सुलझ जाता है। ये शुक्र ग्रह सप्तम भाव में अच्छा माना जाता है। लेकिन बाकी के जो दो ग्रह हैं, सूर्य और गुरु, ये दोनों ग्रह ऐसे जो जब सप्तम भाव में आते हैं, तो वैवाहिक दृष्टि से वैवाहिक मामलों में ये अच्छे नहीं माने जाते। जी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं, सगाई के मामले अटका देते हैं, और कई सारी दुविधाएं पैदा कर देते हैं। और देखिए कि देवगुरु बृहस्पति, मकर राशि की जहाँ तक बात है, तो आपके कर्क राशि सप्तम भाव बनती है। कर्क राशि में देवगुरु उच्च के भी होते हैं, उच्च के होकर भी मकर को ये कोई खास लाभ नहीं कराते, उल्टे नुकसान कराने लग जाते हैं। सूर्यदेव भी जब सप्तम भाव में होता है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ ला देते हैं। सिर्फ शुक्र ही जो है सप्तम भाव में जो बैठता है, तो आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लाता है विवाह के मामलों में। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये दोनों ग्रह जो हैं विवाह के मामले में जब बैठते हैं, तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। जबकि इनको तो जो है वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए, वैवाहिक जीवन को, इंसान के वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए, वैवाहिक बाधाएं दूर करनी चाहिए, पति पत्नी विवाद है तो सुलझाने चाहिए। ये दोनों ग्रह ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अब हम आपको कारण समझाते कि ऐसा क्यों होता है। जैसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप हमारा चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये एक तकनीकी आवश्यक तो होती है किसी भी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको कारण समझाते हैं क्या ऐसा होता है। दरअसल देखिए कि गुरु क्या होता है, गुरु का नेचर क्या होता है। गुरु होता है एक टीचर होता है, एक बड़ा पर्सन होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उससे हम गुरु मानते हैं, गुरु कहते हैं। अब देखिए, पति और पत्नी में क्या होता है। पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अगर इनमें से कोई भी एक गुरु बन जाएगा, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। अगर पति गुरु बनेंगे तो पत्नी नाराज़ रहेगी, और पत्नी गुरु बन जाएगी तो पति नाराज़ रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमें क्या सलाह दे रहे हैं, हमें सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। वैवाहिक जीवन तो क्या है कि लगभग बराबरी का लेवल का होता है, थिंकिंग बेस पर एक इक्वलिटी आती है, उसमें इक्विटी होनी चाहिए। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन में देखिए कि कोई गुरु बनता है, तो उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। मकर राशि के जातकों ये इस तरह की स्थिति होती है। और देखिए कि देवगुरु बृहस्पति इसलिए जब आपके सप्तम भाव में जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं और उल्टी बाधाएं खड़ी करते हैं। ये इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति का। जी।
क्योंकि इनका गुरु का नेचर होता है और वैवाहिक मामलों में जो हैं गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। न पति ये चाहता है कि पत्नी गुरु बने उसका, और न पत्नी ये चाहती है कि पति गुरु बने, बस दोनों चाहते हैं कि दोनों समान ही बने रहे। इसलिए जुपिटर प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मिसफिट होता है, अनफिट हो जाते हैं वैवाहिक मामलों में। अन्यथा जो दूसरे मामले हैं सप्तम भाव के, उनमें तो कोर्ट केस के मामले में फ़ायदा करा देते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में बहन बेटी से लाभ कराते हैं, खैर अन्य सब्जेक्ट तो बढ़ाते हैं, लेकिन विवाह पर आघात करते हैं। अब दूसरा सूर्य ऐसा क्यों करता है? सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, यानी राजा जैसा नेचर एक राजा होता है। अब आप वैवाहिक जीवन में इसको जोड़ कर देखिए, पति और पत्नी में अगर कोई एक राजा बनेगा तो क्या दूसरा पब्लिक यानी प्रजा बनना पसंद करेगा? जवाब है जी नहीं। देखिए, अगर पति राजा बनेगा और सोचे कि पत्नी उसकी प्रजा बन जाए, उसके अंडर में रहे, तो पॉसिबल नहीं है। पत्नी अगर राजा बन जाए, रानी बन जाए और सोचे कि पति उनके अंडर में रहे, तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये किंगशिप जो नेचर होती है सन प्लेनेट की, ये वैवाहिक जीवन में बाधाएं खड़ी करती है। इसलिए जब भी सूर्य जो हैं वैवाहिक जीवन में आता है तो अपने नेचर के कारण ही वैवाहिक जीवन को ख़राब कर देता है। ख़राब कैसे होता है? पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई इन दोनों में से एक राजा बनने की कोशिश करता है और वहीं से संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन आखिर दो बराबर लोगों का ही माना जाता है, इसमें 50-50 का रेशियो ही ठीक रहता है। ये रेशियो अगर ऊपर नीचे हुआ नहीं तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं खड़ी हुई नहीं। तो सूर्य भी जो हैं राजा होने के कारण ये आपके वैवाहिक जीवन में मिसफिट होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये दोनों ग्रह देखिए कि वैवाहिक जीवन में इस तरह से बाधा डालते हैं, और दोनों जब अस्त अवस्था में होते हैं तब भी वैवाहिक आयोजन रुक जाते हैं। ये गुरु तारास्त और शुक्र तारास्त आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये अस्त अवस्था में रहते हैं तो वैवाहिक जीवन का आयोजन रुकता है, यानी विवाह में बाधा करते हैं। तो वैवाहिक जीवन में जब विवाह से संबंधित फैसले लेते हो तो इनकी शुभता देखना बहुत ही जरूरी होता है कि गुरु कोई प्रॉब्लम नहीं करे या शुक्र कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, नहीं ये सूर्य कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे जी। अब देखिए कि तीसरा ग्रह है शुक्र, वो सुख क्यों प्रदान करता है? शुक्र ग्रह क्या होता है? शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह माना जाता है, प्लेनेट ऑफ लव माना जाता है, प्रेम का ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह महिला ग्रह माना जाता है जी। तो शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह होता है, यानी शुक्र ग्रह प्रेम लेता है और प्रेम देता है, यानी शुक्र का नेचर 50-50 का रहता है, प्रेम दीजिए प्रेम लीजिए, इस तरह का ये ग्रह होता है। तो शुक्र ग्रह जब सप्तम भाव में आता है, कर्क राशि में आता है, आपके मकर राशि के जात को आपके कर्क राशि सप्तम भाव बनते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि विवाह का भाव होता है हाउस ऑफ मैरिज सप्तम भाव। इस भाव में जब शुक्र आता है तो वो वैवाहिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाता है, वाद विवाद ख़त्म करवाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं उनको सुलझा लेता है और काफ़ी खुशियाँ देता है। सगाई के अटके मामले सॉल्व हो जाते हैं, कई जनों के सगाई हो जाती है। तो शुक्रदेव जब सप्तम भाव में होते हैं तब इंसान को जो जातक को ये खुशियाँ ज़्यादा मिलती है, वैवाहिक जीवन से संबंधित कई सारी बाधाएँ दूर हो जाती है। तो अब आप समझ गए क्यों होता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का ग्रह 50-50 का रेशियो चाहता है। और मान लीजिए पति और पत्नी अगर 50-50 का रेशियो चाहते हैं, आधा आधा अगर अधिकार चाहते हैं, तो दोनों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि विवाह में दोनों के आधे आधे अधिकार बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट बैठता है, अच्छा तालमेल बैठता है जी। तो इस तरह से ये आपके किसी के जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर आपके सप्तम भाव में है तो आपके अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छे हैं और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हैं और एक नया जीवन में प्रेम लाते हैं। और विवाह में जितना प्रेम होता है उतना ही वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अब देखिए उपाय बताते हैं। मान लीजिए किसी का आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति है, तो उपाय क्या करना? पीली वस्तुओं का दान करना, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर आपके लिए परेशानी जो है ये पैदा कर रहे हैं जी। इस बात का आपको देखना है। और शुक्रदेव भी जो नहीं सूर्यदेव भी अगर आपके इसमें बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए उपाय आप कर सकते हैं। और वो उपाय होता है रविवार को जो है जल अर्घ्य अर्पित करें जी, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।
तो सूर्यदेव का उपाय हो गया, रविवार वाला सूर्य को जल चढ़ाना और देवगुरु बृहस्पति का हो गया। या तो गुरुवार को पहली वस्तु का दान करें, गुरुवार का बृहस्पतिवार करें, ये उपवास करें बृहस्पतिवार का, तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।